गोविंद बोलो हरि गोपाल गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो हर मन हरि गोपाल बोलो हर मन हरि गोपाल हाथ ऊंचाने ऊंचाने समय के पास गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा कृष्ण भगवान की बद्रीनारायण धाम की श्रीमद् भागवत महापुराण की आदरणीय भगत दा की सभी जन बसो। इसलिए आप लोग माफ करना। आज पहले जरा जोर से बोलेंगे, बोलो भगवान बद्री नारायण की, भगवान बद्री नारायण की। और मैं कहूंगा नारायण पोखरेल, आप कहना अमर रहे, नारायण पोखरेल। आज इस पावन भूमि में नेपाल के इस हृदय स्थान में श्री नारायण पोखरेल प्रतिष्ठान की ओर से आयोजित बद्री नारायण मंदिर धाम के प्रतिष्ठा प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर हमारे व्यासपीठ पर और इस सारे कार्यक्रम के प्राण प्रतिष्ठा के प्राण हमारे श्रीमान व्यासपीठ पर दीन बंधु पोखरेल जी, हमारे यहाँ के संयोजक जयराम लामेचाने जी, महासचिव डॉक्टर विष्णु कनाल जी, और सबसे प्रमुख हमारे जिन्होंने अभी यहाँ का 70% काम करना है। बोल दे व्यासपीठ से बोल दिया तो करना पड़ेगा, तो आज्ञा है, हमारी आज्ञा तो नहीं है। तो हमारे ऐसे बागमती के बहुत ही लोकप्रिय और ऐसे हंसमुख आदरणीय मुख्यमंत्री श्रीमान बहादुर सिंह लामा जी और हमारी बहन कांग्रेस के बीना जी,
किशोर पोखरेल जी और मुझे विशेष करके जिनका आग्रह था और मैं कहूँगा जिनका आशीर्वाद था मुझे यहाँ लाने के लिए, जो निमित्त बने, ऐसे हमारे परम मित्र गमरे जी, पंडित जी हमारे, और भाई पुष्कर उप्रेती जी, ये मेरे बड़े प्रेमी हैं। इन्होंने कहा बगद्दा आना ही आना है, और हमारे दीनबंधु का आग्रह था। ऐसे हमारे यहाँ उपस्थित सभी हमारे वरिष्ठ सज्जन बहनों और मेरे भाइयों, आप सबको मैं विशेष करके दीनबंधु जी को मुझे यहाँ बुलाया, भगत सिंह को, भगतदा को, मैंने दीन भगतदा को इस पुण्य अवसर पर बुलाया तो आप सचमुच ही दीन के बंधु हैं। तो आप सबने इतना सुंदर मंदिर बनाया। मैं आपका ज्यादा लंबा भाषण नहीं दूंगा। हमारे जो नेपाल है, हमारा उत्तराखंड है, ऐसा आपका हमारा साथ ये पुराणों से ही चला आया है, अनंत काल से चला आया है। और मेरे लिए हम मोक्ष प्राप्त कर लेंगे और मन को चंचल कर दिया हम बंधन में पड़ जाएंगे। आप देखते हैं ऋषि मुनि बड़े बड़े, मैं जानता था वो हमारे पश्चिम नेपाल में खप्तड़ बाबा होते थे। आप मुझे कोई जानते हो? उनको नहीं सुना होगा। खप्तड़ बाबा का नाम सुना? मुझे किसी ने सुना है? वो खप्तड़ बाबा को नेपाल के लोग पता नहीं कब, हमारे कुमायूं और उधर गढ़वाल के लोग उनको ज्यादा मानते थे। क्यों? क्योंकि वे मन से मुक्त हो गए थे, मन को बस में कर लिया। अब हम सब लोग सन्यासी नहीं हो सकते, हम सब लोग बैरागी भी नहीं हो सकते हैं, लेकिन हम सब लोग कुल मिलाकर के जो यहाँ बैठे हैं या और लोग हैं, हम धीरे धीरे करके हम अपने को अपने से ऊपर उठा के, जैसे हम माँ बच्चों को देखती है, अपने से ज्यादा बच्चों के लिए लड़ती है, मरती है, ऐसे हम अपने समाज के लिए काम करें। जो दीन है, गरीब है, हमारे यहाँ कहते हैं, विवेकानंद जी ने कहा दरिद्र नारायण की पूजा करो। तो हम सब लोग एक ही दीन बंधु से काम नहीं चलेगा। मुख्यमंत्री जी और बीना जी, एक दीन बंधु से काम नहीं चलेगा। हम सबको दीन बंधु बनना पड़ेगा, दरिद्र नारायण की पूजा करनी पड़ेगी। क्योंकि मैं गवर्नर था, मैं वहां छोड़ के आया। मैंने प्रधानमंत्री मोदी जी से कहा अब हो गया 3 साल हो गए, मेरी छुट्टी करो, मैं उत्तराखंड को आत्मनिर्भर बनाऊंगा। ये पद वद मुझे नहीं चाहिए। मैं वहां लोगों को कहूंगा आप क्यों बंबई दिल्ली जाके होटलों में काम करते हो, आप घर में सेव लगाओ, कीवी लगाओ, माथा पालो, गाय पालो और आत्मनिर्भर बनो, सेल्फ रिलायंट बनो। तो ऐसे ही मैं चाहूंगा हमारे लामा जी कि हमारे यहाँ के लोग ये तय करिए कि हमारा नेपाल, यहाँ के लोग हजारों लाखों की संख्या में आपको दिल्ली मुंबई दिखाई देते हैं, जैसे हमारे उत्तराखंड के दिखाई, एक ही तो है और आप है। तो ये लोग नेपाल वापिस आए, रिवर्स माइग्रेशन हो और यहाँ हम सब लोग अपना गांव घर फिर से बसाए, यहाँ जड़ी बूटी फल उत्पादन करके। आपको पता है जो ठंडी जगह पर ट्राउट मछली है, ट्राउट मेरे यहाँ बहुत हो रही है, पिथौरागढ़ उत्तराखंड में सरकार सहायता देती मेरे यहाँ, और मुख्यमंत्री जी आप भी देना। 1000 रुपया किलो बिकती है दिल्ली में जाकर के, 1000 रुपया किलो मछली माछा है। तो हम सब लोग आत्मनिर्भर बनाए। मैं बद्री नारायण जी से
आज यहाँ पर स्थापना हो रही है, मैं तो यही प्रार्थना करूंगा कि वास्तव में हम सब लोग स्वावलंबी बने, आत्मनिर्भर बने, स्वाभिमानी बने। केवल नारे लगाने से नहीं, हम काम करें, क्योंकि कर्मण्यवाधिकारस्ते, और ये कर्म योग जो है, गीता को कर्म योग कहा है। और अंत में, क्योंकि आचार्य जी बैठे राज कुर्सी पर या व्यास गद्दी पर, तो गीता में एक श्लोक कहा है, मैं उसको बात करके बात खत्म करूंगा। गीता में एक श्लोक है, उद्धरेत आत्मात्मानम नात्मानम आत्मस्मरेत आत्मा विहात्मनोर बंधुर आत्मा रिपुरेव च। हमारा कोई दुश्मन नहीं है, हम अपने दुश्मन भी हमें हैं और अपने बोले मित्र भी हमें। फिर से बोले, अपने दुश्मन भी हमें। फिर से बोले, अपने मित्र भी हमें। फिर से बोले, अपने मित्र भी हमें हैं। तो हम सब लोग इस प्रकार का आचरण व्यवहार जो हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है। मुझे यहाँ के दिल्ली में एक प्रमुख जो पहले प्रधानमंत्री रहे हैं, ऐसे कम्युनिस्ट नेता मिले। मैंने कहा, भाई प्रधानमंत्री जी, आपका गोत्र कौन सा है? तो फट से बोले वशिष्ठ। वो भूल गए कि वो नास्तिक है, क्योंकि गोत्र है। नेपाल भारत के हम सब का गोत्र एक ही है, किसी का अंगिरस है, किसी का वशिष्ठ है, किसी का भारद्वाज है, एक ही है ना। और जब आपका पंडित बोलता है, क्या बोलते हैं घबरे साहब, केशव जी, जब बोलते हैं ओम क्या विष्णु विष्णु विष्णु, उसके बाद जम्बू द्वीपे भरतखंडे आर्यावर्ते नेपाल देशे की देशे, वही यहाँ नेपाल में बोलते हैं, वही उत्तराखंड में बोलते हैं, वही गुजरात में बोलते हैं, वही बंगाल में बोलते हैं, वही महाराष्ट्र में बोलते हैं, वही रामेश्वरम तमिलनाडु में बोलते हैं। पूरा हिमालय से लेके समुद्र तक एक ही मंत्र बोला जाता है। तो हम सब लोग एक, हमारा गोत्र एक है, हम एक ही भगवान के मनु के पुत्र और पुत्रियां हैं। इसलिए हम सब लोग मिलकर के फिर से हमारे दुनिया में नेपाल को एक श्रेष्ठ देश, जैसा सगरमाथा है, एवरेस्ट सगरमाथा, ऐसे नेपाल को भी क्या बनाएंगे? क्यों से बोलो, अरे सगरमाथा क्या बनाएंगे? खाली मत बोलना, तो उसके लिए बुद्ध की बात, इसलिए हम सगरमाथा बनाएंगे। ऐसा यहाँ तय करके चले। ये बता रहे थे बुद्ध जान की बहुत सारी से, मैंने उन विषय पर नहीं जाऊंगा। इसलिए आप सबसे मेरा निवेदन है कि भगवान बद्री नारायण की स्थापना पर, मूर्ति की प्रतिष्ठा पर मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं, क्योंकि कम समय के लिए आया हूं। मुख्यमंत्री जी आपको सुनता, माफ करना, मुझे सेवा करना है, तो मुझे अच्छा लगता, क्योंकि मुझे जाना है, मैंने पहले प्रोग्राम दे रखा है। आप सबके दर्शन हुए तो मैं ये मान के चलता हूँ, मैंने आप सबके चेहरे में भगवान बद्री नारायण के दर्शन कर लिए हैं। इसलिए आप ही को बद्री नारायण समझ करके, और अंत में यही निवेदन करूंगा, आचार्य जी ने कहा मुस्कुराते रहो, मेरा भी यही मंत्र है। तुम काले हो, गोरे हो, नीले हो, पीले हो, गरीब हो, अमीर हो, कैसे भी हो, दीन बंधु की तरह से मुस्कुराते रहो, खुश रहो, प्रसन्न रहो। जय नेपाल, जय भारत। हार्दिक हार्दिक सम्मान, हार्दिक साधुवाद, हार्दिक आभार। उत्तराखंड का पूर्व मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी का पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं महाराष्ट्र का पूर्व गवर्नर, अत्यंत विद्वत्वर आध्यात्मिक नेता, सादगी गांधी जस्तो नेता, गांधी जैसा, यसै गरिकन एकदम शान्त प्रकृतिको नेता हुनुहुन्छ। आध्यात्मिक नेपाललाई धेरै माया गर्ने, नेपाल बुझेको नेता,
नेपाल सम्झेको नेता आदरणीय भगत दालाई एकपल्ट जोरदार तालीले सम्मान गरौँ। भगत सिंह कोसियारी उहाँलाई हामी एउटा मायाको चिनो